हाय, मैं श्वेता शिक्षापीडिया से। आज फिर बायोलॉजी की क्लास में देखिए, मेरा जो बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको उसका 12th का मैंने सिलेबस करा दिया है बायो का। फिर मैंने आपको पुष्पीय संरचना कराई थी। फिर आगे मैंने आपको अपनी जो अगली जो क्लास थी उसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको पुमंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको आज जो मैं कराने वाली हूँ, आज मैं कराऊँगी आपको माइक्रोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन और परागकण की संरचना, ठीक है। यानी कि देखिए, मैं आपको क्या कराऊंगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, मैंने क्या बताया था, हमारा चल रहा था नर जननांग चल रहा था। तो जो मेल का, उसमें मेल का काम कौन करता है, हमारा पुमंग। और पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं हम, पुंकेसर। बात क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने पुंकेसर का बताया था, जो ऊपर ये से पुंकेसर हमारा कुछ इस तरीके से तो दिखाई दे रहा था। ये ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, एंथर यानी कि पराग कोश। ये क्या था हमारा, पराग कोश, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या था हमारा, फिलामेंट यानी कि पुतंतु। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंथर होता है, एंथर में ही हमारे क्या भरे हुए होते हैं, परागकण। क्या भरे हुए होते हैं, परागकण, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब इस एंथर को मैंने बीच में से क्रॉस कर दिया यानी कि बीच में से काट दिया, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बताया था कि हमें कुछ इस तरीके से यानी कि दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी में ही हमारे क्या पाए जाते हैं, ये चार हमारे क्या थे, लघु बीजाणु धानी। कितने लघु बीजाणु धानी थे, चार, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसको बीच में से काट के देखा तो हमें चार परतें दिखाई दी। कितनी परतें, चार। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं हम, बाह्य परत। क्या बोलते हैं, बाह्य परत। और अंदर वाली को अंतः परत या अंतः त्वचा, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये अंदर वाली थी। फिर कौन सी थी, ये हमारी थी मध्य परत। और लघु बीजाणु धानी के पास हमारी कौन सी परत थी, टेपिटम, ठीक है। तो यानी कि मैंने फिर आपको बताया था कि जो टेपिटम लघु बीजाणु धानी में हमारे क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु। और वही परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, हमारे परागकण। तो परिपक्व उनके होने के लिए यानी कि मैच्योर होने के लिए उनको पोषण यानी कि भोजन की आवश्यकता है। तो उनको जो पोषण प्रदान कराती है वो कौन सी परत कराती है, हमारी टेपिटम। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखिए, आज जो है मैं आपको बताऊंगी, जैसे इसमें जो क्या पाए जाते हैं, हमारे परागकण, ठीक है। ये जो परागकण होते हैं ये शुरू से ही नहीं होते, यानी कि इसमें ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। यानी कि पहले ये स्पोर होते हैं यानी कि लघु बीजाणु होते हैं, फिर लघु बीजाणु से धीरे धीरे क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो देखिए, अब देखो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे परागकण बनते हैं, ठीक है। देखिए, ये मेरा क्या था, परागकोश यानी कि एंथर। ये मेरा क्या है, परागकोश यानी कि एंथर। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसी परागकोश में हमारे क्या पाए जा रहे थे, चार लघु बीजाणु धानी, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो, यहां लिख दो इसको, स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, लघु बीजाणु, राइट से लिख दूं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ इधर देख लो। अब क्या हुआ, ये हमारे लघु बीजाणु धानी कितनी है, चार। इसमें से एक लघु बीजाणु धानी मैंने उठा ली, ठीक है। यानी कि ये चार थी, चार में से मैंने कितनी उठा ली, एक।
एक उठा ली तो देखिए जो प्रोसेस हमारी, जो प्रक्रिया हमारी एक में होगी वही प्रक्रिया हमारी बाद बाकी तीनों में भी होगी। तो मैं तीनों को करूँगी तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले एक को बताती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारी जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा। और आपको पता है कि एक से अधिक कोशिकाएं यानी कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बीजाणु जनन ऊतक, यानी कि बीजाणु जनन ऊतक। स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, यानी कि मैंने ये था हमारा क्या था? परागकोश। परागकोश में 4 क्या थी हमारी? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में से मैंने एक लघु बीजाणुधानी उठा ली। अब इसमें मैंने देखा स्टार्टिंग में कि इसमें क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, यानी कि जिसे ऊतक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, यानी कि बीजाणु जनन ऊतक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी एक क्लास होती है, ठीक है, क्लास में कोई एक होता है मेन, जिसको मैं आप लोगों को चली जाऊं और बोल दूं कोई कि किसी एक पे जिम्मेदारी सौंप जाऊं कि मैं जा रही हूं, आप थोड़ा सा क्लास को देखो, तो उसके एक को मॉनिटर बना के जाऊंगी। उसी तरीके से इसमें हमारी एक मेन कोशिका होती है। ठीक है, ये बना दी मैंने, ये हमारी जो है मेन कोशिका है। इसको मेन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोडर्मल सेल, यानी कि अधोस्तरीय कोशिका। इसको क्या बोलते हैं हम? अधोस्तरीय कोशिका। समझ में आया? यानी कि जो एक मेन कोशिका होती है सभी कोशिकाओं में, सभी ऊतक कोशिकाओं में एक मेन कोशिका होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? अधोस्तरीय कोशिका, यानी कि हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ? जो ये अधोस्तरीय कोशिका थी, यानी कि हाइपोडर्मल जो सेल थी, इसने की अपनी वृद्धि, यानी कि इसने अपना आकार बड़ा किया। तो इसने क्या किया? ग्रोथ किया। क्या किया? ग्रोथ, यानी कि इसने वृद्धि करी। क्या करी? वृद्धि। जब इसने वृद्धि की तो इसका नाम चेंज हो गया। तो इसका नाम पता है क्या हो गया? इसका नाम हो गया हमारा आर्कीस्पोरियल सेल। इसका नाम क्या हो गया? आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल, जिसे हम बोलते हैं प्रपशु कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिका। यहां तक देखिए बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप परागकोश को जब हम उसको काट के देखते हैं तो उसमें हमारी कितनी लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं? 4 लघु, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि एक को बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। अब हमने इसको रख लिया, हमें पता है कि इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? गुच्छा। इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी, सब में प्रोसेस ये होगी। ठीक है, जब बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू। बोलो क्या बोलते हैं इनसे? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, यानी कि बीजाणु जनन ऊतक। क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन ऊतक। अब क्या हुआ? इनमें से एक मेन कोशिका थी जिसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मल सेल। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल सेल, यानी कि अधोस्तरीय कोशिका। बात क्लियर है? अब इस कोशिका ने क्या किया? ग्रोथ किया, यानी कि वृद्धि करी। जब इसने वृद्धि की तो जो इसका नाम चेंज हो गया, ये क्या बनी? हमारी आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बनी? आर्कीस्पोरियल सेल, यानी कि प्रपशु कोशिका। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखिए, अब क्या हुआ? जब इसने विभाजन किया, अब इसमें जो ये कोशिका है, ठीक है, इसमें आपका होगा विभाजन। विभाजन समझते हो आप?
डिवीजन, कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। यानी कि जब एक कोशिका से और कोशिकाएं बनती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। बात क्लियर है, शॉर्ट में सुन लो। अब इसमें क्या हुआ, विभाजन, कौन सा विभाजन, माइटोसिस डिवीजन हुआ इसमें, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, देखिए जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिकाएं बनी, 2। एक ये वाली बन गई और एक ये वाली बन गई। बात क्लियर है। अब क्या हुआ, फिर सुन लो, परागकोश में बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा जिसको क्या बोलते हैं हम, बीजाणु जनन ऊतक। इसमें एक मेन कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल यानी कि अधोस्तरीय कोशिका। इस कोशिका में क्या हुई, वृद्धि, तो एक कोशिका बनी, उसका नाम क्या होगा, आर्किस्पोरियल सेल। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन। 2 कोशिकाएं बनी। अब इसमें जो ऊपर वाली कोशिका थी इसको बोलते हैं हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी वॉल सेल। ठीक है। अब जो नीचे वाली कोशिका थी इसको बोलेंगे हम प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका यानी कि प्राइमरी ओव्यूल सेल। अब बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ है नहीं। सबसे पहले एक बार फिर रिवीजन करिए क्योंकि फिर मैं इसको रेस करूंगी। हमारी क्या थी, कोशिका थी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी में कोशिका का गुच्छा क्या कहलाएगा, बीजाणु जनन ऊतक। इसमें जो मेन कोशिका थी वो क्या कहलाएगी, हमारी हाइपोडर्मल सेल यानी कि अधोस्तरीय कोशिका। अब इसने क्या किया, अपने आकार में वृद्धि की, आसपास की कोशिकाएं नष्ट हो गई। अब आकार में जब इसने वृद्धि की तो ये क्या कहलाएगी, हमारी आर्कियोस्पोरियल सेल यानी कि प्रपशु कोशिका। अब इस प्रपशु कोशिका में कौन सा विभाजन, समसूत्री। कितनी बनी, 2। ये वाली कहलाएगी हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी भित्तीय यानी कि दीवार वॉल सेल। अच्छा, नीचे वाली क्या है, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय का मतलब क्या होता है, दीवार। भित्तीय का मतलब क्या होता है, दीवार। तो जो ये वाली कोशिका थी ऊपर वाली, ये बनाएगी, आपने परागकोश में मैंने 4 परतों बताई थी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत, एंडोथीसियम यानी कि अंतःत्वचा, मध्य परत यानी कि मिडल लेयर, और लास्ट क्या थी हमारी, टेपिटम। वही जो चारों परतें बनती हैं वो किससे बनती है, हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। बात क्लियर है, ठीक है। और फिर जो हमारी कौन सी कोशिका है, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, इसमें फिर से हमारा विभाजन होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन। जब इसमें हमारा समसूत्री विभाजन होगा तो हमारी एक कोशिका बनेगी जिसे हम बोलते हैं पराग मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल। हमारी क्या बनती है, पराग मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल। यहाँ तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है या नहीं। फिर सुन लो, परागकोश में बहुत सारी कोशिका, लघु बीजाणुधानी बहुत सारी कोशिका गुच्छा क्या कहलाएगा, बीजाणु जनन ऊतक। इसमें क्या हुआ, एक मेन कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल यानी कि अधोस्तरीय कोशिका, उसने अपने आकार में क्या करी, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। क्या 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 कहलाया वो, आर्किस्पोरियल सेल यानी कि प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका में कौन सा विभाजन, समसूत्री। कितनी कोशिकाएं, 2।
ऊपर वाली प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी वॉल सेल, नीचे वाली प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका यानी प्राइमरी ओव्यूल सेल। ऊपर वाली जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नाम से स्पष्ट हो रहा है भित्तीय कोशिका, यानी कि भित्ती मतलब दीवाल, वॉल माने दीवाल, परत बनेंगी, वो चारों परत किससे बनेंगी, इस वाली कोशिकाओं से। फिर इसमें प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका में कौन सा विभाजन, समसूत्री, फिर एक सेल बनेगी जिसे बोलते हैं मदर सेल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये कौन सी कोशिका है हमारी, पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मदर सेल, मदर सेल। ठीक है, अब जो ये मदर सेल है इसमें हमारा विभाजन होगा अब यहाँ अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन, देखिए जो ये जो मदर सेल है ये है हमारी द्विगुणित। ठीक है, कैसी हमारी द्विगुणित। जब इसमें हमारा क्या होगा, विभाजन होगा, तो जब इसमें विभाजन होगा तो देखिए चार ये बनेंगी कोशिकाएं। ठीक है, ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हैं। ठीक है, यानी कि ये अब ये कैसी होगी, अगुणित। अब द्विगुणित अगुणित आपने फर्स्ट ईयर 12th में उसमें पढ़ा होगा, जिसमें मतलब गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं क्रोमोसोम में, उसको द्विगुणित बोलते हैं, जिसमें एक ही पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अगुणित। और फिर और डिटेल में फिर मैं आगे आपको बाद में बता दूंगी। अभी यहाँ देखिए पराग मात्र कोशिका कैसी थी हमारी, द्विगुणित। इसमें कौन सा विभाजन हुआ हमारा, अर्धसूत्री, यानी कि मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री। बात क्लियर है? यानी कि इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी हमारी, चार। ये चारों आपस में आप देख रहे हो जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं, ये एक कैलोज नामक पदार्थ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। फिर क्या हुआ, जो आपकी जो टेपिटम वाली परत होती है, ठीक है, वो कैलाज एंजाइम रिलीज करती है, जिससे ये चारों हमारे क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि ये अलग हो जाते हैं। अलग हो गए परागकण की नहीं हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि हमारी पराग मात्र कोशिका बनी, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के साथ कितनी कोशिकाएं बनी, चार। ये चारों आपस में किससे जुड़ी होती है, कैलोज नामक पदार्थ से, एंजाइम से जुड़ी हुई होती है, एक पदार्थ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर ये टूट गई है, एक परिपक्व हमारी क्या बनी, ये बन गई। अब इसमें क्या हुआ, अब जैसे ये चार हैं, ठीक है, इस चार में एक उठा लिया, इसमें हमारा विभाजन हुआ, कौन सा विभाजन, समसूत्री, समसूत्री। जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो इस एक से कितनी बनी, दो। ठीक है, जो बाहर वाली है ये कहलाती है हमारी काय कोशिका। ठीक है, और जो अंदर वाली है ये हमारी कहलाती है जनन कोशिका। ठीक है, और यही जो कोशिका है यही परिपक्व होकर हमारा क्या बनाती है, परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन। बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा दिमाग के ऊपर चला गया होगा क्योंकि उसको बिगाड़ दिया। एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, बस ओनली फॉर थ्योरी लिखती जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था, परागकोश। परागकोश में हमारी क्या थी, लघु बीजाणु धानी। परागकोश में हमारी क्या थी, लघु बीजाणु धानी। बात क्लियर है? लघु बीजाणु धानी में क्या था, कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन ऊतक। बात क्लियर है, बीजाणु जनन ऊतक। अच्छा, बीजाणु जनन ऊतक में एक मेन कोशिका थी जिसको क्या बोलते हैं हम, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, अच्छा, जब ये अधोस्तरीय कोशिका अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि, तो क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका। बात क्लियर थी? फिर प्रपशु कोशिका में कौन सा विभाजन,
कौन सा विभाजन? समसूत्री। तो कितनी कोशिकाएं बनी हमारी? दो। ऊपर वाली प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या बनी? भित्ति कोशिका। और नीचे वाली प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका क्या बनी? प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। ठीक है। अच्छा, जो ये वाली कोशिका थी ऊपर वाली, ये इससे तो हमारी क्या बनी? चार परतें। कौन कौन सी चार परतें? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ठीक है। और जो नीचे वाली परत थी पुंबीजाणु कोशिका, इससे एक जो मेन कोशिका थी हमारी, कौन सी कोशिका? पराग मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका थी हमारी? पराग मात्र कोशिका। इसमें विभाजन, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार बनी, और चार आपस में जुड़ी हुई थी किससे? कैलोज नामक उससे, एंजाइम से। अब इसमें भी ये क्या हुई? परिपक्व होकर चारों अलग अलग हो गई। ठीक है। अब इसमें भी, इनमें भी कौन सा विभाजन? समसूत्री। फिर ये बनी एक कोशिका, ये थी, ये वाली कोशिका क्या कहलाएगी हमारी? कायिक कोशिका। और ये वाली जनन कोशिका। और यही जो कोशिका है यही अपनी चारों तरफ परत वगैरह बना के निर्माण करती है किसका? पराग कण का। यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है? नाम क्या है तुम्हारा? वंदना। वंदना क्लियर है? तीन सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ कोई डाउट है उसे? अब फिर देखिए, ये देखिए, ये क्या है हमारी? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, यानी कि मदर सेल से चार बन रही है। चारों में फिर क्या हो रहा है? आपस में परिपक्व हो गए अलग अलग हो गई, जिस पदार्थ जुड़ी अलग अलग टूट के हो गई। फिर इससे इसमें कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ, तो दो बन गई। एक कौन कौन सी? एक जनन कोशिका और एक क्रोमैटिन कोशिका। और यही आगे चल के हमारी क्या बना रही है? पराग कण। यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं? देखिए, अब इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? पराग कोश में लघु बीजाणु धानी। आपकी जो लघु बीजाणु धानी किसमें थी? पराग कोश में थी। तो पराग कोश में लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणु जनन ऊतक, बहुत सारी कोशिकाओं का उच्चारण क्या था? बीजाणु जनन ऊतक कि द्विगुणित पराग मात्र कोशिका, उस बीजाणु जनन ऊतक से हम क्या बना रहे थे? मदर सेल बना रहे थे। बीज का प्रोसेस आपको बताया था। ठीक है। बीज जो पराग मात्र कोशिका द्वारा अगुणित नर युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। बात क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट्स, यानी कि जो आपको जो मेल गैमीट्स है उसमें फॉर्मेंटेशन बाय द डिप्लॉयड पोलन मदर सेल्स ऑफ द स्पोर रिप्रोडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्मॉल स्पोरेंजिया इन द पोलन सैक इन कॉल्ड इज क्या? स्पोरोजेनेसिस। बात क्लियर है कि नहीं? आपको जो लघु बीजाणु धानी का प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। तो ये थी हमारी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि मदर सेल से लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। अब वो जो लघु बीजाणु जनन से हम क्या बना रहे थे? पराग कण। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो परिपक्व पराग कण होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये है पराग कण, सपोज दैट। ठीक है, ये हमारी परागकण की बाह्य परत है। इसी से बना लेते हैं। देखो, जो हमारा परागकण होता है, परागकण के बाहर एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम बाह्य चोल। क्या बोलते हैं हम?
ये जो बाहर परत है इसको बोलते हैं बाह्य चोल या बाह्य परत बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, यानी कि एक्साइन, ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो अंदर ये परत पाई जाती है इसे बोलते हैं हम अंतः परत या अंतः चोल बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको बोलते हैं हम इंटाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये दो कोशिका दिख रही है, एक कोशिका होती है हमारी कायिक कोशिका, जिसको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल, ठीक है। जो ये वाली कोशिका होती है ये होती है हमारी जनन कोशिका, जिसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। जो ये आपको छिद्र दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर। यहां तक बताओ। अब देखो, जो हमारा परागकण होता है, परागकण में दो परतें होती हैं, कौन सी कौन सी? सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं हम बाह्य परत यानी कि एक्साइन, ठीक है। ये परत हमारी बनी होती है स्पोरोलेनिन, किसकी बनी होती है? स्पोरोलेनिन की बनी हुई होती है, ठीक है। देखो, स्पोरोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको कार्बनिक पदार्थ, जिसको ना तो कोई भी अम्ल क्षार कोई भी इसको नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जो अंदर वाली परत है, ये हमारी ये जो परत है इसको क्या बोलते हैं? हम अंतः परत कहते हैं, ठीक है। जो हमारी जो एक कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल, ये निर्माण करती, जब ये उस पर जाएगी फीमेल की वर्तिकाग्र पर, यानी कि स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जाएगी तो ये एक नली बनाएगी, ये कायिक कोशिका, जिसको बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। आगे जब आएगा तो आपको पता चलेगा, बस इतना ध्यान रख लो कि ये जो कायिक कोशिका होती है एक नली बनाती है। अच्छा, उस नली को यहाँ से निकलना भी होता है। ये जो बाहर की परत, बाह्य परत, ये तो मैंने बताया था किससे टूट नहीं सकती, तो जो वो नली होती है वो टूट के इसी छिद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र, इसी छिद्र से बाहर निकलती है। बात क्लियर है? अच्छा, अब जो ये है हमारी जनन कोशिका, ये जो हमारी जनन कोशिका है यही आगे चल के जब परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ये हमारा विभाजन करके यही नर युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट बनाती है, और यही मेल गैमेट उधर मादा युग्मक से मिलके बनते, तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहाँ तक समझ में आ गई? यानी कितनी परत परागकण में? दो, बाहर वाली बाह्य परत एक्साइन, अंदर वाली अंतः परत इंटाइन। अच्छा, कितनी कोशिकाएं? दो, कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करती है, अंतः कोशिका जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण होता है, और एक जनन छिद्र पाया जाता है जिससे पराग नली बाहर निकलती है। बात क्लियर है? देखिए, ये है हमारे परागकण, दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके। जब इनको बीच में से तोड़ के आप देखोगे, देखिए बाहर वाली परत ये रही, ये क्या है हमारी? एक्साइन, बाह्य परत। ये क्या है हमारी? अंतः परत यानी कि इंटाइन। ये कोशिका हमारी वेजिटेटिव सेल बोल दो या सोमैटिक सेल बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको बोलते हैं हम कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या करती है? पराग नली का निर्माण करती है, ठीक है। और ये क्या है हमारी? जनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका बोल दो या रिप्रोडक्टिव सेल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या है हमारे? जर्मपोर, यानी कि जनन छिद्र, इन्हीं से ही जो कायिक वेजिटेटिव कोशिका होती है पराग नली का निर्माण करके इन्हीं से बाहर निकलती है। तो समझ में आया? नहीं? बात क्लियर है? ठीक है, यही मेरी आज की क्लास। तो आज को मैंने आप लोगों को क्या कराया था? आज मैंने आप लोगों को पूरी प्रक्रिया पढ़ाई थी, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु जनन में जो ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक होती है उससे हमारे परागकण कैसे बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको कराया था। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको पढ़ाया था परागकण की संरचना, यानी कि परागकण हमें किस तरीके से दिखाई देता है, स्ट्रक्चर में कैसी कितनी परत होती है, क्या चीज़ होती है, पूरा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज की मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, अगर कुछ भी क्लियर करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे भी बच्चों को शेयर कीजिए, जो आने वाली क्लासेस मेरी उन बच्चों तक और पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।